पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड से पहले हमें अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका केवल दो ही गुणनखंड होता है, एक होगा और खुद होगा। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो 2, उसके बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको जवाब देना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और सम अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो क्या होगा? 2। तो क्या होगा? 2। आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या ध्यान में रखना है। और कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो आपको इसका आंसर क्या देना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, यानी 4 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 4। तो आशा करते हैं आप 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा, है ना। जैसे मैंने लिखा है। अब इसके बाद 17 के बाद लिखना है 19, 19 के बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद 31, है कि नहीं? इसके बाद 37, ऐसे आप 100 तक लिखना है। कितने तक लिखना है? 100 तक। और ये भी ध्यान रहना चाहिए किसी के टेबल में वो आए नहीं, वही अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या समझने के बाद हमने आपको बताया था विभाज्यता के नियम, वो भी ध्यान रखना है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में विभाज्यता के नियम का भी उपयोग करेंगे हम लोग। तो अब हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड की तरफ। अब कहाँ चलेंगे? अभाज्य गुणनखंड की तरफ। सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। चलिए ध्यान से इधर देखना है। जैसे आपको अभाज्य गुणनखंड, देखिए एलसीएम पढ़ने से पहले हमें अभाज्य गुणनखंड का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम एलसीएम बना सकते हैं, एलसीएम बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं, मान लीजिए आप 16 ले लिया, 16 ले लिया, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 16 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाते हैं, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से लगाते हैं, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से लगाते हैं, 7 से नहीं कटेगा 11 से, 11 से नहीं कटेगा 13 से, 13 से नहीं कटेगा 17 से। क्या इसके बीच में हम 2 के बाद कोई 4 लिया मैंने, 6 लिया मैंने? नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या का उपयोग करेंगे हम लोग गुणनखंड में। तो अब 16 को करना है, तो 16 के सबसे छोटे अभाज्य का देखते हैं, 2 है, तो 2 से लगाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है? 8। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। फिर देख रहे हैं कि 8 2 के पहाड़े में कट रहा है, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यह 16 का जो हमने जो निकाला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया? किसी संख्या को अभाज्य संख्या के द्वारा अगर हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड होता है। अब इसी के जगह पर मैंने जैसे मान लो मैं लिया 36 ले लिया। अब 36 को हम अगर करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले लास्ट में तो 6 है, तो पता है कि 6 है तो 2 से लगाना पड़ेगा, आपको बताया था। तो 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे 9। अब 9 जब आ गया तो यहाँ पर किसका टेबल लगेगा? 2 के बाद हमारा आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसे ना। तो 2 से तो नहीं लग रहा है, तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से हम ट्राई करते हैं तो पता है कि 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 होता है, तो 3 तिया 9, फिर 3 एका 3। तो अब 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड समझ में आ रहा है नहीं? अब जैसे मान लो कोई और थोड़ा सा इससे अपडेट लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए 240 ले लेते हैं, 240। अब लास्ट में 0 दिख रहा है, तो लास्ट में जब 0 दिख रहा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का यूज करेंगे 2 से। तो 2 से लगा दो 120 हो जाएगा।
120 कैसे आया? क्योंकि हमने 2 से 240 को भाग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम उतार दे रहे हैं। इसका मतलब 2 से लगाने का मतलब 2 से हमने 240 को भाग दिया है। 2 एकम 2, फिर 4 आया, 2 दूना 4, समझ रहे हो ना? फिर 0, 2 का पारा में 0 नहीं 0, कितना आया? 120 आया। तो 2 से लगाने का मतलब हमने 2 से 240 को भाग किया, जो भागफल आया वो नीचे लिखा। अब फिर जो आया 120, फिर इसके लास्ट में 0 है, तो फिर मैं 2 से लगाऊंगा। तो 2 से लगाएंगे, फिर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 60, फिर लास्ट में 0 आया, फिर 2 से लगाएंगे इसका तो कितना आ जाएगा 3, फिर लास्ट में 0 आया, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 15। और 15 को हम किसके टेबल से काट सकते हैं? 5 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमें लाइन से 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 से पहले ट्राई करना है। 3 का पहाड़े में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। और उसके बाद 5 के पहाड़े में 5 का 5। तो अब आपसे कोई पूछेगा 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ऐसा आपको लिखना है। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो आशा करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आया होगा। अब इसी अभाज्य गुणनखंड को से हम लोग एलसीएम बनाते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं आगे नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। इसी अभाज्य गुणनखंड से जैसे मान लो अब दे दिया मैंने, ध्यान देना है। अगर आपसे बोल देंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो अगर हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा तो क्या हम एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए इसी मेथड से उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड का से। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 80, 64 और 36 दे दिया। एक 3 नंबर दे दिया मैंने, और तीनों नंबर से मैंने बोला कि एचसीएफ भी बताओ और एलसीएम भी बताओ, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो 80 का हम अलग से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 64 का अलग करेंगे, 36 का अलग करेंगे। 80 से लगाओ, 80 को करेंगे 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। 64 का लगाते हैं 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 36 का लगाएंगे 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब एक बार करना है, बाकी दोनों निकाल सकते हैं। दोनों देखना एक साथ निकालूंगा, एचसीएफ भी और एलसीएम भी साथ में निकलेगा। आपको बस ध्यान यहाँ देना है। अब ध्यान देना, मैं लिख दिया 80, 64 और 36। 80 का क्या क्या आया है? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 64 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और 36 का आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो एचसीएफ यहाँ हम लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए बस तो नंबर ही लिख देना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, एचसीएफ क्या होता है? जो अभाज्य गुणनखंड तीनों में मिलता हो वही एचसीएफ होता है। तो तीनों में क्या क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है तो हम 2 लिख देंगे। इसमें भी 2 2 मिल रहा है, फिर से 2 लिख देंगे। और कोई मिल रहा है क्या? इसमें 3 है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसमें 5 है बट इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना 4। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 गुना 4। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए थोड़ा सा इसके आगे बढ़ जाए, बस बार बार हमें निकालने की जरूरत नहीं। एलसीएम के लिए थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ेंगे, बस इसी में थोड़ा आगे बढ़ो। कैसे करना है? 2 इसमें कितना है? 3। 2 कितना है? तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर में 4 गुना 5 कितना है इसमें? तो 5 के पावर में 1 लिख देना। ठीक, फिर नीचे वाला भी ऐसे ही करेंगे। 2 के पावर में कितना हो जाएगा? 6। इसमें और कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2। और 3 के पावर भी क्या हो जाएगा? 3 के पावर भी हो जाएगा अपना 2 ही, क्योंकि 2 ही ना है। 3 कितना है?
2 बार, जितने बार होता है उतने पावर चढ़ा देते। अब उसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या लेते हैं, जो अभाज्य संख्या लेते हैं, उसके सबसे ज्यादा पावर वाला को लिखते हैं। तो 2 में देखना है कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। 2 में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 में सबसे ज्यादा पावर आपको दिख रहा होगा किसके पास दिख रहा है ना? तो जिसके ज्यादा पावर होगा वही लिखना है। तो 2 में सबसे ज्यादा पावर हो गया 2 के पावर 6। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 में सबसे ज्यादा किसके पास है? इसी के पास है, और कोई उसके कॉम्पिटिटर है ही नहीं, एक ही है कैंडिडेट, एक ही खड़े हैं, चुनाव में बेचारा ऐसी जीत जाएगा, है ना? तो 3 के पावर 2 वही है, तो वही लिखेंगे। उसके बाद 3 के बाद 4 तो होता नहीं हमारा अभाज्य गुणनखंड, 5 होता है, तो 5 है, इसमें है 5 दिख रहा है, तो 5 के पावर 1 है, तो वही लिखेंगे बस। अगर कोई ज्यादा वाला होता तो ज्यादा वाला लिखते, लेकिन है नहीं कोई, तो वही लिखेंगे। अब उसके बाद गुना कर दो। 2 के पावर 6 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 के पावर 2 का मतलब क्या होगा? 3 गुने 3, और 5 के पावर 1 का मतलब 5, है ना? अब सबको गुना करना है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 किया, 64 में 3 से गुना कर देना है, 64 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 192 हो जाएगा। 192 में 3 से गुना करेंगे, 192 में इधर 192 हो जाएगा, या तो इधर करो, 5 दिए 15, 15 से 45, 45 दूनी 90, 90 गुना कर 180, 360, 720, 1440 और 2880, 2880 ऐसे भी करते, गुना भी करेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे मान लो 192 आया, 192 में 3 से गुना करेंगे, 6, 7 और 3 2 5, 56, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा उतना ही। 0 का 0, 3, 35 और 3 38, 3 और 25 और 3 28 आ रहा है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं। गुना हम इस तरफ से कर लिए, जल्दी हो गया। तो इस प्रकार देखो, हमने एक बार अभाज्य गुणनखंड किया और दोनों निकाल लिए। एक कौन से मेथड है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। आप लोग जो एलसीएम करते हैं ना, वो इस प्रकार का होता है, जैसे विधि है 80, 64, 36। इसमें हम अगर एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ तो अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन अगर आपको ये याद हो तो एचसीएफ एलसीएम एक साथ जस्ट तुरंत हो जाएगा। लेकिन इसमें इसको बोलते हैं भाग विधि से, है ना? ऐसे रहता है, इसको भाग विधि बोलते हैं। ये है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आप अपने से, या मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें करना है आपको, है ना? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए रहेंगे, आप अपने बुक से कर सकते हैं। ठीक।